जय हिंद साथियों। यहाँ पे आज बात होगी ऐसे शेयर के बारे में जिसको मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए फोकस करने के लिए जो है स्टडी करूँगा, रिसर्च करूँगा, एनालिसिस करूँगा, आपको सारी चीज़ें इस शेयर के बारे में जो है बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जिटा कॉटन लिमिटेड शेयर का नाम है। प्राइस अभी चल रहा है 9 रुपये 5 पैसे। तो साथियों इस शेयर के बारे में शुरू से शुरू करते हैं, बताते हैं इसके IPO से अभी तक। तो भाई साहब एक्जिटा कॉटन लिमिटेड का IPO जो है 2019 में यहाँ पे आया था। 10 जनवरी 2019 को आया था और तब इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये पर शेयर और इसकी इश्यू प्राइस जो थी वो थी 60 रुपये पर शेयर। मीन्स फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर के साथ यहाँ पे इश्यू प्राइस था 60 रुपये पर शेयर। मैं दो बार इसीलिए बोल रहा हूँ साथियों क्योंकि यहाँ पे फोकस करने लायक पॉइंट है जो कि मैं आपको बाद में समझाऊँगा। ठीक है साथियों। तो 60 रुपये का शेयर आज 9 रुपये पर है। कैसे आया मैं आपको अभी सब सारी चीज़ें जो है समझाता हूँ। तो यहाँ पे साथियों बात करते हैं एक्जिटा कॉटन लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे साथियों देख लेते हैं 12 जून के दिन इसमें शेयर में कुछ भी नहीं हुआ, 0.000 कुछ भी नहीं हुआ भाई, कंसोलिडेशन तक नहीं हुआ है शेयर में। 5 दिन का देख लें तो 5 दिन में यहाँ पे 0.5 के नेगेटिव रिटर्न मिले हैं। एक महीने में देखा जाए तो यहाँ पे 4.74% के नेगेटिव रिटर्न मिले हैं और यहाँ पे 6 महीने में देखा जाए तो 23.0% के नेगेटिव रिटर्न फिर से मिले हैं। और यहाँ पे 5 साल में यदि देखा जाए 5 साल में साथियों तो यहाँ पे 17.35% के नेगेटिव रिटर्न मिल के आ रहे हैं। मीन्स ऑल टाइम देखेंगे अगर तो यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव ही रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, प्रॉफिट बना के दिया नहीं है शेयर होल्डर्स को। फिर भी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। तो साथियों आप देख रहे हैं टिप्स टू ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं जितेंद्र गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो साथियों यहाँ पे बात करेंगे एक्जिटा कॉटन शेयर के बारे में जिसको बहुत ही मार्केट में कूड़ा शेयर बोला जा रहा है, बहुत ही बेकार शेयर बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कंपनी बंद होने वाली है, ऐसा है वैसा है वैसा है। साथियों जो लोग इसमें अभी भी होल्डिंग बनाए हुए हैं और माइनस देख देख के परेशान हो रहे हैं, पोर्टफोलियो लाल हुआ पड़ा है इस शेयर के कारण, और जो लोग नए लोग हैं वो सर्चिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इस शेयर के बारे में, तो वो सब लोग इस वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे साथियों चलते हैं एक्जिटा कॉटन की थोड़ा सा समरी चेक करा देता हूँ आपको। तो साथियों यहाँ पे मार्केट कैप से चालू करते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 315 करोड़ का है। ठीक है साथियों, ठीक ठाक मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। करंट प्राइस इसका 9 रुपये 5 पैसे है। हाई और लो देखेंगे इसके तो यहाँ पे हाई 21.3 और लो 9.03 निकल के आ रहा है। तो अभी ये करंट प्राइस जो है 2 पैसे ऊपर है लो से। ठीक है, मीन्स आप समझ सकते हैं अपने 52 वीक लो पर ही शेयर अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं स्टॉक पी इसका हाई पड़ा है। मीन्स बहुत ही महंगा शेयर है, 9 रुपये की प्राइस पे भी बहुत महंगा शेयर है। इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ महंगा है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रिस्की पॉइंट है। ठीक है साथियों, ये रिस्की पॉइंट है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.80 निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ये फोकस करने वाला पॉइंट है, ठीक ठाक पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी 1.45% देती है, तो ये भी फोकस करने वाला पॉइंट है। भाई साहब कंपनी इतना घाटे में जा रही है, सब कुछ है, तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड क्यों बांट रही है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ROE यहाँ पे दिए नहीं गए हैं, लेकिन इनका ROCE और ROE मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसा थोड़ी है कि एक ही प्लेटफॉर्म को भरोसे जो है बैठे रहता हूँ। मैं यहाँ सब रिसर्च करके आया हूँ। तो यहाँ पे ROCE इनकी 2% है और ROE इनकी 1% है। मीन्स कुछ तो है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए साथियों फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है। आज इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है और इसका प्राइस 9 रुपये है। ठीक है साथियों, लेकिन जब IPO इसका आया था तब इसकी प्राइस थी 60 रुपये और इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये। तो 60 रुपये की आप 10 टुकड़े यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं IPO में कि 6 रुपये की इशू, अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू पे इशू होता शेयर तो यहाँ पे 6 रुपये उसका इशू प्राइस होता। तो 6 रुपये से ऊपर अभी भी शेयर है। मीन्स इशू प्राइस से अभी भी ऊपर है शेयर। ठीक है साथियों, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उठाए जीवो पटक दिए, कुछ भी बोले कुछ भी सुने, मार्केट में कुछ भी बोले कोई भी उस पर भरोसा कर लिया। नहीं भाई, लॉजिक बताइए आप। ठीक है, मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ साथियों। इसके आगे देख लेते हैं इंडस्ट्री पी इसका 23.6 है। वो ठीक है भाई, यहाँ पे इंडस्ट्री पी देखने का कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे शेयर में से बेजान शेयर में से जान निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट इस पे 2 करोड़ का है और रिजर्व इस पे 28 करोड़ का है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। भाई अगर कंपनी कूड़ा होती तो डेट यहाँ पे भरा पड़ा होता और रिजर्व यहाँ पे माइनस में होता। ठीक है साथियों, तो ये सब क्यों, यही सब पॉइंट है साथियों फोकस करने के लिए। ये सब समझ रहे हैं ना साथियों। बाकी यहाँ पे और कुछ भी EPS देख लो आप। यहाँ पे EPS यहाँ पे 0.02 है, वो भी प्लस में शो हो रहा है भाई साहब, माइनस में शो नहीं हो रहा है। इतना शेयर गिर चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है, अभी तक शेयर धारकों को प्रॉफिट दिया नहीं है ढंग से 2-4% के अलावा। तो भाई साहब क्या ही चाहते हैं आप, अभी EPS इसका प्लस में है, काफ़ी अच्छी बात है। इसके आगे देख लेते हैं। आप देखिए शेयर का ये ग्राफ देखिए, डायरेक्ट डाउन में आ रहा है सीधा, कहीं पे भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे
क्वार्टरली अर्निंग देख लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे 2004 की 129, 228, 139। भाई मार्च 2025 में यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेल्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ये रिस्की पॉइंट यहाँ पे सेल्स में निकल के आ रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में शो हो रहा है, ये भी एक रिस्की पॉइंट निकल के जो है आ रहा है। ठीक है साथियों, रिस्की पॉइंट है ये सब माइनस में शो हो रहा है, रिस्की है, सब रिस्की है। सारा जो है आपका क्वार्टरली अर्निंग से जो टोटल यहाँ पे रिस्की निकल के आ रहा है, क्वार्टरली अर्निंग से जो वो रिस्की निकल के आ रहा है। तो मैंने कब बोला है भाई, शेयर लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का शेयर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं एक साल का, एक साल की अर्निंग्स भी चेक कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2025 की अर्निंग्स ओनली यहाँ पे शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं 653 करोड़ का जो सेल्स है, एक्सपेंस लग गया है भाई साहब इनको 652 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ जो बचा वो इनका प्रॉफिट है, बाकी सब कुछ जीरो है यहाँ पे। बाकी और आप देख लीजिए सीधा नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ का निकल के आ रहा है, वो भी प्लस में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो साल दर साल की अर्निंग्स है वो कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो गई है भाई साहब। कंपनी बंद हो जाती तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे शेयर होल्डिंग आप पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे 41.93% प्रमोटर शेयर लेके बैठे हैं भाई साहब। तो किस उम्मीद में बैठे हैं आपको मैं बताऊं, बताइए आप किस उम्मीद में बैठे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक बता दूं, यहाँ पे 62.77 थे प्रमोटर। यहाँ पे जब प्रमोटर्स ने यहाँ पे माल बेचा अपना, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पब्लिक को माल गया है सीधा। देखिए आप 36 से सीधा 56 हुआ है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ माल हुआ है। तो आपको लगता है एकदम से इतनी ज़्यादा पब्लिक इतने परसेंट में आ जाएगी? नहीं, ये पब्लिक में भी बड़ा प्लेयर जो है घुसा पड़ा है। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा है ना, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस जो है करना जरूरी है। बाकी जो 2% ये FII लेके बैठे हैं और कुछ DII इसमें बड़े प्लेयर इसमें के अंदर भी बैठे हैं, तो ये सब लोग फालतू नहीं बैठे हैं भाई साहब, कुछ कमाने के लिए बैठे हैं। आपसे बता दूं मैं, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे और आपको मेन चीज़ दिखा देते हैं। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी का 1 महीने का चार्ट है, वन मंथ टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे हर एक कैंडल 1 महीने को शो कर रही है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये कैंडल, ये जो कैंडल है यहाँ पे, जहाँ पे 20 रुपये प्राइस गया है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है जो जहाँ पे 20 रुपये प्राइस गया है, यहाँ तक तो भाई कंपनी में सब सही चल रहा था। तो मतलब ये कैंडल जो कब की है, ये है जुलाई की। ठीक है, ये जुलाई 2024 की कैंडल है भाई साहब। इसके बाद जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 2025 आ गया भाई साहब। ठीक है, तो जब से शेयर गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। मतलब तभी से तो मार्केट में मेजर फॉल कब चालू हुआ था, वही अक्टूबर नवंबर से। तो ये इसके पहले से गिरना चालू हो गया, अगस्त से, और गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। साथियों एक बात बताइए आप, कोई भी चीज़ होती है भाई साहब, कोई भी शेयर होता है, अच्छा हो शेयर, कोई भी बुरा हो, कंपनी अच्छी हो, कोई भी बुरी हो, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कंपनी जीरो हो गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर्स अभी भी 45% बैठे हुए हैं। ठीक है, FII यहाँ पे 2% है, 56% पब्लिक है, उसमें भी 10-20% जो है बड़ा प्लेयर घुसे हुए हैं। ठीक है, बिग मनी यहाँ पे घुसी हुई है। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, क्यों घुसा हुआ है आदमी भाई, क्या है? ठीक है, शॉर्ट टर्म का शेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ। फोकस करना यहाँ पे मेरे को जरूरी लग रहा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया जाए। तो भाई साहब होता क्या है, कोई भी कंपनी हो, मेजर फॉल जब आता है, बड़े प्रॉफिट जो कंपनी निकाल रही हैं वो भी यहाँ पे गिर जाते हैं। तो ये तो वैसे ही गिरने वाला था, तो ये तो गिरने के साथ ही गिर लिया, हो लिया भाई साथ में। ठीक है, लेकिन जब बड़े बुल मार्केट होता है, जब मार्केट बुल में होता है, तब शेयर भागते भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे शेयर अपने ओरिजिनल प्राइस पे था, मीन्स 21 रुपये 22 रुपये इसका ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है अभी की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तब भी उसका प्राइस वहाँ पे 20 रुपये था। ठीक है, और आज उसका प्राइस 9 रुपये है। तो आज की कंडीशन में इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 20-21 रुपये निकल के आ रहा है। और हर शेयर जो है अपने ओरिजिनल प्राइस पे एक बार जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो अब भाई रास्ते, यहाँ बॉटम पे रास्ता अब एक ही रास्ता बचा है, बुल मार्केट है, तो शेयर कितना थोड़ा मोड़ा ऊपर जाएगा ही। अब नीचे का रास्ता बंद हो चुका है भाई। लेकिन इसके बाद जब अपने ओरिजिनल प्राइस पे शेयर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसके 2 रास्ते हो जाएंगे कि अब यदि कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ऊपर जाएगा शेयर, और कंपनी डिक्रीजिंग है, वाकई में कंपनी बेकार हो रही है, तो यहाँ पे शेयर फिर यहाँ से जो है नीचे आएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है साथियों, ये सब चीज़ें आप समझ के चलेंगे तभी आप शेयर मार्केट में जो है टिक पाएंगे। बाकी साथियों इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं। जय हिंद।